हाय गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन और मैं हूं एमबीबीएस कंसल्टेंट प्राइम पुरुष के यूट्यूब चैनल पे। आज का विषय है सेक्सुअल परफॉर्मेंस। यस, आपने सही सुना। आज हम इस टैबू टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए जुड़े रहिए मेरे साथ और एंड तक आपने ये वीडियो देखनी है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि HIIT यानी कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कैसे आपकी परफॉर्मेंस को बेनिफिट कर सकती है। अगर आपने पहले कभी HIIT के बारे में नहीं सुना है, आपने कभी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग के बारे में नहीं सुना और आप जानना चाहते हैं कि इस टेक्निक से, इस एक्सरसाइज पैटर्न से कैसे स्टैमिना, परफॉर्मेंस और फैट लॉस तीनों ही चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है, तो आपने ये वीडियो मेरे साथ एंड तक देखनी है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आए दिन मैं और मेरे पार्टनर रिगोलॉजिस्ट, डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेके आते हैं, जहाँ पे हम डाइट के बारे में बात करते हैं। ऐसे कौन सा खाना है जो परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, क्या ना खाएं जिससे कि हमारी परफॉर्मेंस ख़राब हो, क्या लेटेस्ट स्टडी चल रही है मेंस हेल्थ के इश्यूज़ के सराउंडिंग, क्या फूड सप्लीमेंट्स हमें कंज्यूम करने चाहिए, क्या हर्ब्स हमें कंज्यूम करने चाहिए और क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं जिससे कि मेंस हेल्थ के इश्यूज़ यानी कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन को हम टैकल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। सेक्सुअल परफॉर्मेंस सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है गाइस, वो आपकी मेंटल एस्पेक्ट पे भी डिपेंड करता है। और मैं समझ सकता हूँ कि ये विषय, ये टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है, पर याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं इस चैनल पे। तो इसलिए आइए बिना किसी जजमेंट के एक साइंटिफिक तरीके से समझते हैं कि कैसे एक पर्टिकुलर टाइप की एक्सरसाइज करने से फैट लॉस किया जा सकता है, परफॉर्मेंस बढ़ाया जा सकता है और स्टेमिना बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आपको मालूम है HIIT क्या होता है? अगर आपको पहले ये वर्ड आपने कहीं सुना था, आपको इसके बारे में पता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में यस या नो लिख के हमें बताएं। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग एक पर्टिकुलर टाइप का, एक स्पेसिफिक तरीका का एक्सरसाइज पैटर्न है। ये एक एक्सरसाइज करने का तरीका है जो कुछ साल पहले बहुत फेमस हुआ था। बहुत सारे लोग जिम में और देश दुनिया में, अमेरिका में खासकर कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग के पीछे पड़ गए थे। बट अच्छी बात यह है कि बहुत सारे फैट्स आते हैं, बहुत सारी डाइट्स आती हैं मार्केट में, बहुत डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइजेज आती हैं मार्केट में, लेकिन अधिकतर जो चीज़ें आती हैं वो बस ट्रेंड होते हैं, उनके पीछे कुछ साइंटिफिक स्टडी नहीं होती है। लेकिन मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग एक साइंटिफिकली बैक्ड एक्सरसाइज पैटर्न है, और वो क्यों है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले, अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है, या आप प्री डायबिटीज़ हैं, या आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, या आप बहुत बिजी स्केड्यूल से सफ़र करते हैं, आप जिम के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, आपको जॉगिंग करना पसंद नहीं है, आपको 10,000 स्टेप्स करने का कोई शौक नहीं है, आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, मैं समझ सकता हूँ। आपके लिए सबसे ज़्यादा एफिशिएंट चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। ये सिर्फ 10 मिनट लेती है पूरे दिन में। आपको पूरे दिन में सिर्फ 10 मिनट निकालने हैं ये एक्सरसाइज करने के लिए, एंड आई कैन अश्योर यू कि आपका फैट लॉस भी होगा, आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी बढ़ेगा, आपके मसल्स में ब्लड फ्लो भी बढ़ेगा और आपका परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगा। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये वो सारे फ़ायदे हमें क्यों दे पाता है, एंड अल्टीमेटली ऑफ कोर्स इसे करना कैसे है। इस नाम में ये है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। हाई इंटेंसिटी मतलब बहुत हाई इंटेंस एक्सरसाइज हमें करनी है, इंटरवल मतलब हमें ब्रेक देना है, और ट्रेनिंग मतलब एक्सरसाइज। तो ये एक ऐसा एक्सरसाइज पैटर्न है जहाँ पे हम कुछ समय के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए बहुत हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हमारा पर्पस है कि हमारा हार्ट बीट जो है वो 130 140 बीट्स पर मिनट तक पहुंच जाना चाहिए। फिर हम एक ब्रेक लेंगे, हम एक इंटरवल लेंगे, जहाँ पे हमारा मकसद ये है कि जो हमने हार्ट बीट बढ़ाई है अपनी, वो वापस नीचे लेके आए, उसको 90-100 के लेवल तक लेके आए। जैसे ही हमारा हार्ट बीट वापस 100-90 के लेवल पर आता है, फिर से हम एक शॉर्ट हाई इंटेंसिटी दोबारा एक्सरसाइज करें, फिर से हम अपने हार्ट बीट को ऊपर लेके आ रहे हैं, फिर हम उसको नीचे लेके आएँ। ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड है जिससे हम करना क्या चाह रहे हैं, हम अपने हार्ट को ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा हार्ट जो है, हमारा दिल जो है, वो भी मसल से ही तो बना हुआ है। तो उनके जो कार्डियक मसल्स है, उनकी ट्रेनिंग का बेस्ट तरीका है HIIT। जब हम हाई इंटेंसिटी करते हैं, हमारा हार्ट बीट बढ़ता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हमारे हार्ट को हम फोर्स कर रहे हैं कि पूरी बॉडी में वो हाई वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप करे। जो हमारे मसल्स हैं, हमारे स्केलेटल मसल्स हैं, उन तक खून पहुंचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे हार्ट के लिए। तो हमारा हार्ट ज़्यादा मेहनत करता है, वो ज़्यादा ज़ोर से बीट करता है। फिर जैसे ही हम एक्सरसाइज स्टॉप कर देते हैं, जैसे ही हम अपने
एनर्जी कंजम्पशन को कम कर लेते हैं। अब हमारी मसल्स की रिक्वायरमेंट कम हो गई है खून की, तो हमारा हार्ट जो है वो फिर से नॉर्मल बीट्स पर आ जाता है। लेकिन फिर हम जानबूझ के ज़्यादा एनर्जी वाले एक्सरसाइज कर रहे हैं और फिर हमारे स्केलेटल मसल्स, जो हमारे शरीर के मसल्स हैं, उनकी एनर्जी कंजम्पशन बढ़ रही है, तो हमारे हार्ट को क्या सिग्नल जा रहा है, भैया खून प्रोवाइड करो, तो वो और जोर से बीट करता है। इस तरीके से हम जानबूझ के अपने हार्ट को ट्रेन कर रहे हैं। कभी हम उसकी एनर्जी कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, फिर घटा रहे हैं। ऐसा करने से एक टर्म होता है पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन। जब हम नॉर्मल ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं या 10,000 स्टेप्स करते हैं, या शाम को हम लोग जब छत पे जाके सैर करते हैं या पार्क में सैर करते हैं, उसकी जो एनर्जी कंजम्पशन है, उसकी जो कैलोरी बर्निंग पोटेंशियल है, और जो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग की कैलोरी कंजम्पशन, कैलोरी बर्निंग पोटेंशियल है, सॉरी, वो उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। आप आधा घंटा सैर कीजिए और आप 10 मिनट हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कीजिए, आई कैन अश्योर यू आप 10 मिनट की HIIT में 100 कैलोरी बर्न कर सकते हैं, जो कि आपको नॉर्मल वॉकिंग करने में 40 से 45 मिनट लग जाएंगे। एक तो बेनिफिट ये है कि सबसे ज़्यादा कैलोरी बर्न करता है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। सेकेंड बेनिफिट इसका ये है कि एक्सरसाइज करने के बाद, नॉर्मली जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स को खून चाहिए होता है, उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है। लेकिन जब हम नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं, जब हम वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो जब हमारे मसल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तभी तब ऑक्सीजन कंजम्पशन होता है। लेकिन हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें जब हम एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं, उसके भी कुछ घंटों बाद तक हमारे मसल्स को एनर्जी की डिमांड रहती है। इसलिए हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जिस दौरान हम उसे कर रहे हैं, उस समय तो कैलोरी बर्न कर ही रहा है। जैसे ही हम उसे करना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो इतना इंटेंस एक्सरसाइज था, उसे करने के बाद भी हमारी शरीर की रिक्वायरमेंट रहती है कि मुझे और एनर्जी बर्न करनी पड़ रही है। दैट मीन्स कि ओवरऑल पूरे दिन में हमारा कैलोरी बर्निंग का जो पोटेंशियल है वो बढ़ जाता है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे मसल्स को ब्लड फ्लो पहुंचाना पड़ता है। नॉर्मल आप चल रहे हैं, चलना बड़ा आसान है, हम चलते रहते हैं। लेकिन जैसे ही मैं दौड़ लगाता हूँ बहुत तेज, मैं स्प्रिंट लगा रहा हूँ बहुत तेज, तो ऑब्वियसली मेरे मसल्स को पहले से 2 गुना 3 गुना खून चाहिए। तो मेरी जो ब्लड वेसल्स हैं, वो ब्लड सप्लाई करने के लिए उनको चौड़ा होना पड़ेगा पहले से। इसका मतलब हम अपने शरीर में अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहे हैं, अब अपने ब्लड वेसल्स को, अपनी आर्टरीज को ट्रेन कर रहे हैं कैसे वो और डायलेट करें ताकि और खून जा सके। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि इसका सीधा प्रभाव अगर हम सोचें तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में क्या हो रहा है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में जो हमारे पीनेस की छोटी छोटी आर्टरीज हैं, उसमें या तो ब्लॉकेड हो गया है या उनका डायमीटर छोटा हो गया है, जिसकी वजह से खून वहां जा नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से इरेक्शन फॉर्म नहीं आ पा रहा है। तो अगर हम अपनी आर्टरीज को, अपनी नलियों को, वेन्स को ट्रेन करें कि कैसे वो डायलेट करें, वो ज़्यादा ब्लड फ्लो हैंडल कर सकें, इसका मतलब कि हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक कर सकते हैं। ये तो हुआ सेकंड तरीका, कैसे मसल की एक्सरसाइज में एनर्जी कंजम्पशन बढ़ाने की वजह से जो खून ज़्यादा देना पड़ रहा है, उसकी वजह से हम अपनी नलियाँ खोल रहे हैं। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। थर्ड, मैंने बताया अगर आप प्री डायबिटीज़ हो, आपको शुगर की प्रॉब्लम है, या आपका लाइफस्टाइल खराब है, या आपके बेली फैट बहुत ज़्यादा है, या आपके पास टाइम नहीं है, तो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो 10 मिनट में, पूरे दिन में सिर्फ 10 मिनट अगर आप निकाल लेंगे, सुबह या शाम कभी भी, आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स इससे पूरी होती हैं। ब्लड शुगर कम होता है, लिपिड कम होता है, स्ट्रेस कम होता है, एंग्जाइटी कम होती है, ब्लड वेसल्स डायलेट करती हैं। ये कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो 10 मिनट HIIT करने से हमको मिल सकते हैं। गाइज, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है, आपको ये इन्फॉर्मेशन यूनिक लग रही है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार यहाँ पे आए हैं, क्योंकि मैं इसी तरह लेमैन भाषा में साइंटिफिक चीज़ों को ब्रेक डाउन करके कोरिलेट करूँगा कि कैसे वो परफॉर्मेंस में आपकी हेल्प करते हैं। लास्टली, जो वीडियो का टॉपिक है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर ये एक्सरसाइज करनी कैसे है। तो कोई भी आप, अगर आप जिम जाते हैं तो आप ट्रेडमिल पकड़ लो, ट्रेडमिल में आप थोड़ा सा 1-2 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग करके वार्म अप कर लो। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ट्रेडमिल को जो मैक्सिमम स्पीड आप भाग सकते हो, जिस पे 14-15 डिपेंडिंग, आप 12, मैं पर्सनली 15 की स्पीड पे भाग पाता हूँ ट्रेडमिल पे, तो आपने ऑल आउट स्प्रिंट लगानी है। ऑल आउट स्प्रिंट का मतलब है 30 सेकंड आप 15 की स्पीड पे ट्रेडमिल पे भाग रहे हो। जैसे ही वो 30 सेकंड पूरे होते हैं, आप इमीडिएटली ट्रेडमिल की स्पीड को कर लो 6-5। अब आप 30 सेकंड या 45 सेकंड बस चलो। तो जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था, हार्ट बीट बढ़ाई, हार्ट बीट कम की, अब फिर रेडी हो जाओ, स्पीड कर लो
अपनी 13-15, जो भी आप कर सकते हो। मैं पर्सनली ये करता हूँ, मैं 13-15 कर लेता हूँ, फिर इमीडिएटली मैं 1 मिनट के लिए या 45 सेकंड के लिए अपनी हार्ट बीट कम करने के लिए उसको वापस 6-7 पे ले आता हूँ। फिर मैं उसको 15, फिर 7, फिर 15, ऐसा मैं 10 बार करता हूँ। इससे ज़्यादा मैं कोई एक्सरसाइज पूरे दिन में मुझे करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। मेरे पूरी कार्डियो की जो रिक्वायरमेंट है वो ये 10 मिनट में मैं पूरी कर देता हूँ। अब ये स्पीड जो है वो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो सकती है ऑब्वियसली। पहली बार जब आप जिम जाएंगे, अगर आप ट्रेडमिल जाते हैं, आपने HIIT नहीं किया है, 2-3 राउंड से ज़्यादा ट्राई मत करना। 10 राउंड बहुत मुश्किल है, आपको बहुत ज़्यादा फटीग होगा, आपके लेग्स एकदम सो हो जाएंगी नेक्स्ट डे। 2 या 3 राउंड से ज़्यादा आप ट्राई मत करना। स्पीड अपने अनुसार जो आपको कंफर्टेबल लगे, आप जितना सहन कर सकें उतना करना। अगर आप जिम नहीं जाते हैं, ट्रेडमिल आपके पास नहीं है, तो आप बाहर, अगर आपके घर के आसपास पार्क है, वहाँ पे भी आप स्प्रिंट लगाया, एकदम फुल स्पीड दौड़े, सिंपल वॉकिंग, दौड़े, सिंपल वॉकिंग। ये ऑल्टरनेटिव हमें इंटरवल ट्रेनिंग करनी है। अगर वो भी नहीं कर सकते, बाहर भी नहीं जाना, अपार्टमेंट में रहते हैं, कोई इशू नहीं है। जंपिंग जैक्स, जंपिंग जैक्स किए, 30 सेकंड जंपिंग जैक्स, रेस्ट, 30 सेकंड जंपिंग जैक्स, रेस्ट। जंपिंग जैक्स भी नहीं करना, कोई इशू नहीं। बर्पीस कर ली, 30 सेकंड फुल ऑल आउट बर्पीस की या 10 बर्पीस की, ब्रेक लो, थोड़ा चल लो कमरे में। 10 बर्पीस करी, चल लो कमरे में, 10-15 स्टेप ले लिए कमरे में, 1 मिनट चल लिए। ऐसे 10 राउंड करने की ट्राई कीजिए। ये होता है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। तो गाइज, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं और ये परफॉर्मेंस में कैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन में हमारी मदद कर सकता है। हमें ये भी पता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन प्री डायबिटिक्स में होने की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए बहुत ज़रूरी है, अगर आपको शुगर है, आपका फैट बॉडी में ज़्यादा है, आप ओवरवेट हैं, आप ओबीस हैं, तो आपको अपना फैट लेवल कम करना है। और फैट किल करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। गाइस, ये थी आज की वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।